हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस फॉर अ परफेक्ट गैस के बारे में, जिसमें प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस या आइसोबोरिक पेरिक प्रोसेस एंड हाइपरबोलिक प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, फ्री एक्सपेंशन या अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन प्रोसेस एंड देन वन इज़ द थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो हम ये जानते हैं कि जो प्रोसेस होता है हीटिंग या कूलिंग करने का ऑफ अ गैस का, वो डिफाइंड एज होता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस, यानी द प्रोसेस ऑफ हीटिंग और कूलिंग गैस का वो कहलाता है डिफाइंड एज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस, जिसमें कि चेंज जो होता है वो टेक प्लेस एट वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, स्पेसिफिक एनर्जी और स्पेसिफिक इंथैल्पी। क्या क्या देखते हैं वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, स्पेसिफिक प्रेशर हो गया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, स्पेसिफिक एनर्जी और स्पेसिफिक इंथैल्पी। तो पहले हम देखते हैं, जब हम बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो आपको ध्यान रखना है इसका नाम होगा आइसोकोरिक। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर आपका बना है प्रेशर और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है। तो यहाँ पर देखेंगे पॉइंट 1 से 2 तक कि यहाँ पर प्रेशर जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है 1 से 2, लेकिन वॉल्यूम जो होगा वो आपका कांस्टेंट है। तो जब गैस हीटेड हो रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ रहे हैं, जबकि वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है नो एक्सटर्नल वर्क इज़ डन बाय द गैस, और सभी हीट सप्लाइड जो कि स्टोर्ड है इन द बॉडी ऑफ द गैस इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, और इट मे बी नोटेड दैट द प्रोसेस गवर्न बाय अ गे-लुसियस लॉ। नाउ हम कंसीडर कर रहे हैं m मास है kg का सर्टेन गैस बिंग हीटेड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम एट इनिशियल टेम्परेचर T1 से फाइनल टेम्परेचर T2। तो इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे फॉर द प्रोसेस Q1 से 2 इक्वल टू इंटरनल एनर्जी U2 से माइनस U1 प्लस वर्क डन W1 से 2। वर्क डन हमारा यहाँ पर कंसीडर हो जाएगा 0, क्योंकि वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो यानी वर्क जो इंटरनल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी mCV T2 माइनस T1, यानी हीट सप्लाइड हो जाएगा U2 माइनस V1 बराबर mCV T2 माइनस T1। नेक्स्ट कंसीडर करते हैं, जब हम बोलते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर जब कांस्टेंट बोलेगा तो यानी आपको ध्यान रखना नाम हो जाएगा आइसोबैरिक प्रोसेस। यहाँ पर आप देखेंगे तो वाई एक्सिस पे प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है। तो यहाँ पर 1 पॉइंट से 2 पॉइंट, यानी यहाँ पर प्रेशर जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम जो है यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब गैस को हम लोग हीट कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पर, ध्यान रखिएगा कांस्टेंट प्रेशर पर, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, जबकि यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम और हीट सप्लाई का यूटिलाइजेशन हो रहा है इंक्रीज़ करने के लिए इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, और साथ ही साथ डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क भी हो रहा है। इट मे बी नोटेड दैट दिस प्रोसेस इज गवर्न बाय चार्ल्स लॉ। अब हमने क्या किया, हमने एक मास लिया m kg सर्टेन मास गैस बिंग हीटेड द कांस्टेंट प्रेशर फॉर इनिशियल टेम्परेचर T1 से T2। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, हीट सप्लाइड बाय द कांस्टेंट प्रेशर Q1 से 2 इक्वल टू mCp T2 माइनस T1। यहाँ पर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1 बराबर mCv T2 माइनस T1, एंड वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बाय द गैस इक्वल टू W1 से 2 एरिया बिलो द लाइन 1 से 2 P V2 माइनस V1 बराबर MR T2 माइनस T1। This one is a note that when the gas is cooled at constant pressure, there will be a compression and the temperature and volume will increase during the cooling and work is said to be done on the gas. हीट रिजेक्टेड कितना हो जाएगा गैस का, Q1 से 2 बराबर mCp T2 माइनस T1 माइनस T2। डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, U2 से माइनस U बराबर mCv T1 माइनस T2। तो वर्क डन बाय द गैस इसको हम ले सकते हैं W1 से 2 बराबर P V1 माइनस V2 या MR T1 माइनस T2 ड्यूरिंग द
expansion या heating process, work is done by the gas. W1C2 is positive, internal energy of a gas increases, du plus positive, and heat is supplied by the gases, Q1C2 is the positive. लेकिन ड्यूरिंग द कंप्रेशन या कूलिंग प्रोसेस के अंतर्गत वर्क डन ऑफ द गैस होगा नेगेटिव होगा, इंटरनल एनर्जी गैस डिक्रीजेस एंड हीट रिजेक्टेड ऑल्सो बाय द गैस इज नेगेटिव. नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरबोलिक प्रोसेस. हाइपरबोलिक प्रोसेस बात करते हैं तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कि गैस जो होती है वो हीटेड हो रही है या एक्सपेंडेड हो रही है इन सच ए वे दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिमेंस कांस्टेंट, तो वो कहलाता है हाइपरबोलिक प्रोसेस. ऐसा प्रोसेस जिसमें कि गैस जो है वो हीटेड है या एक्सपेंडेड है इन सच अ वे दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट, वो कहलाता है हाइपरबोलिक प्रोसेस. ये जो प्रोसेस है वो गवर्न होता है बाय बॉयल्स लॉ, यानी पी बराबर कांस्टेंट. इफ़ वी प्लॉट अ ग्राफ फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस we get rectangular hyperbola and hence this process is known as a hyperbolic process. In practical application is isothermal process is discussed below. The next one is the constant temperature की जब बात करते हैं तो उसको बोलते हैं isothermal process. यह प्रोसेस जिसमें कि टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस रिमेंस कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन या कंप्रेशन में. इसको बोलते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस. ये दिस विल हैपन कब होता है, जब वर्किंग सब्सटेंस रिमेंस इन अ परफेक्ट थर्मल कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग सो दैट द हीट सक्ड या स्क्वीज्ड आउट इज कंपनसेटेड एग्जैक्टली फॉर द मैकेनिकल वर्क डन बाय ऑन द गैस रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पर होगा पहला, देयर इज़ अ नो चेंज इन टेम्परेचर एंड देयर इज़ अ नो चेंज इन internal energy. There is a no change in temperature and there is a no change in internal energy. तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से Q1C2 बराबर du प्लस W1C2 बराबर W1C2. और आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो हीट एडेड जो होगा वो इक्वल टू होता है वर्क डन बाय द गैस के. इसी प्रकार से आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ गैस की बात करेंगे तो हीट जो सब्ट्रैक्ट हो रही है वो बराबर होती है वर्क डन ऑन द गैस के. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस मीन्स द V1 हमने मान लिया इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस है, P1 इनिशियल प्रेशर ऑफ अ गैस है, V2 फाइनल वॉल्यूम ऑफ अ गैस है और P2 फाइनल प्रेशर ऑफ अ गैस है. तो वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन के रिकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दैट इज़ एरिया अंडर द कर्व 1 से 2. दैट मीन्स P1 V1 log E V2 अपॉन V1 बराबर 2.3 P1 V1 log V2 अपॉन V1. इसी प्रकार 2.3 MRT log V2 अपॉन V1 बराबर 2.3 MRT log P2 अपॉन P1, जहाँ पर हमें जानते हैं कि P1 V1 बराबर क्या है, P2 V2 है. इसको और समराइज़ कर सकते हैं कि एक्सपेंशन रेशियो जो होता है R की वैल्यू वो होती है वॉल्यूम एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन अपॉन वॉल्यूम एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेंशन. कंप्रेशन रेशियो की बात करते हैं तो वॉल्यूम एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन अपॉन वॉल्यूम एट द ending of compression. Thanks for watching and sharing.